नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपके पेट का एसिड ठीक रहे तो आपको कोई रोग हो नहीं सकता। हमारे पेट में एक एसिड होता है, उसका पीएच लेवल होता है। अगर वो 3 या 3 से नीचे जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर वो 3 या 3 से नीचे है तो उस कंडीशन में आपको कोई रोग नहीं हो सकता। और वो 3 या 3 से नीचे होगा कब? जब हमारे पेट का HCl ठीक प्रकार से काम करेगा, HCl ठीक प्रकार से बन रहा होगा। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ठीक प्रकार से बनेगा तो हमारे पेट का जो एसिड है वो ठीक रहेगा। और वो एसिड जब ठीक रहेगा तो हमारे शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता। अगर कर लिया है तो वो जिंदा नहीं रह सकता। उसके जिंदा ना रहने से, एसिड ठीक काम करने से, ठीक प्रकार से बनने से, उसकी मात्रा 3 या 3 से नीचे होने से हमें कोई भी रोग नहीं होने वाला। हमें जब भी रोग होगा जब इसका पीएच लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा 3 या 3 से नीचे जाना चाहिए और ये बढ़कर ऊपर वाली साइड में चला जाए, 5, 6, 7 हो गया तो हमें रोग हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो पेट है उसमें एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका ठीक प्रकार से काम करना जरूरी है। क्योंकि जब हमारे पेट का एसिड ठीक प्रकार से काम करेगा तो बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। हमारी बॉडी में पेप्सिन बनेगा और पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को पचाता है। अगर पीएच बिगड़ गया मान लीजिए तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं पचेंगे, हमारी बॉडी में पेप्सिन जो हार्मोन है वो नहीं बनेगा और प्रोटीन ना पचने से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। हमारे मोशन में अनपचा खाना आ सकता है जिसे हम UDF बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। मोशन में अनपचा खाना आना जो सभी बड़ी बीमारियों का मूल कारण है। अगर किसी को भी मोशन में अनपचा खाना दिखाई देता है तो या तो उसको कोई बड़ा रोग हो चुका है या होने के संकेत हैं। बहुत से लोग देखा जाता है खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, लिम्का पीते हैं, कोई भी इस प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी बॉडी का जो एसिड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए खाना खाते समय बीच में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, किसी प्रकार का कोई लिक्विड नहीं लेना चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक। आजकल देखा जाता है कि कुछ फास्ट फूड खा रहे हैं और उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं उसके साथ में चाय पी रहे हैं, तो वो नुकसान कर सकता है, आपके पेट के एसिड को डिस्टर्ब कर सकता है, जो सभी बड़े रोगों का कारण बन सकता है। जिसको भी एसिड डिस्टर्ब होगा उसको अगर इस वाले पॉइंट में दबाकर देखेंगे तो यहां पर बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, उंगली अंदर नहीं जाने वाली, ऐसा कड़क होगा और कई बार तो व्यक्ति हाथ लगाने से उछल जाता है, यानी कि उसके पेट का एसिड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा, उसका पीएच लेवल डिस्टर्ब है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को आराम से खाना चाहिए, खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हम खाना जल्दी जल्दी खाएंगे तो हमारे पेट का एसिड डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप आज के बाद जब भी खाना खाएं शांतिपूर्वक खाएं, बड़े आराम से खाएं, खाने को चबा चबा कर खाएं। कहा जाता है कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं और हमें एक नवाले को कम से कम 32 बार ही घुमाना चाहिए। जब वो बिल्कुल लुगदी जैसा बन जाता है फिर उसको हमें अंदर सटकना चाहिए। अगर हम ऐसे जल्दी जल्दी में खाएंगे तो हमारे पेट का एसिड डिस्टर्ब होगा, उससे आपको बहुत सारे रोग आ सकते हैं। अगर किसी को UDF आता है, जैसे मैंने बताया, उसके बहुत सारी पहचान है। अगर छोटी उम्र का बच्चा है उसको अगर दूध पिलाते हैं या वो थूक निकालता है तो अगर वो मान लीजिए दूध निकालता है तो वो फटा हुआ निकलना चाहिए। अगर वो लार निकालता है, उसमें दूध निकलता है तो वो फटा हुआ होना चाहिए, दही के जैसा। अगर वो दूध का दूध जैसा दिखाई दे इसका मतलब उसके पेट का एसिड ठीक नहीं है, इसलिए उसको परेशानी हो रही है। बड़ी उम्र का व्यक्ति अगर कोई है तो उसको हम पूछ सकते हैं क्या आपके मोशन में अनपचा खाना आता है। अगर उस व्यक्ति ने देखा है तो वो आपको बता देगा कि हाँ मुझे मोशन में अनपचा खाना आता है,
तो इससे हमें पता लग सकता है कि इसके मोशन में यूडीएफआर है, इसलिए इसको रोग हो रहे हैं। कई बार व्यक्ति कहता है मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं, तो उसको हम कुछ पॉइंट से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, उसको यहां पर दर्द होगा, ये देख सकते हैं, उसकी जीभ से देख सकते हैं। जिसको भी यूडीएफ की समस्या होती है, जिसका भी एसिड डिस्टर्ब होगा, उसकी जीभ के बीच में कट होंगे। तो ये सब पहचान है जिससे हमें पता चलेगा कि इसके पेट का एसिड डिस्टर्ब है। अगर किसी के पेट का एसिड डिस्टर्ब है तो ऐसे लोगों को ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। कहा जाता है कि दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। खाने के बीच में पानी नहीं पीना। जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का एक पीएच लेवल निर्धारित है। चाहे चाय है, उसका एक पीएच लेवल है, चाहे दूध है, उसका पीएच लेवल है, या कोई आप सब्जी खाते हैं, उसका पीएच लेवल है। केवल पानी ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई पीएच लेवल नहीं है, वो न्यूट्रल माना जाता है। ना वो एसिडिक है, ना वो अल्कलाइन है। केवल पानी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो न्यूट्रल माना जाता है। तो किसी को अगर एसिड है तो भी वो पानी पी सकता है, किसी को अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो भी वो अच्छी मात्रा में पानी पी सकता है। अगर फिर भी आपको इस तरह की समस्याएं हैं, आपकी पेट का एसिड डिस्टर्ब है, आपको यूडीएफ आता है, या उसके कारण से आपको बहुत तकलीफ होती है, तो आज एक छोटा सा पॉइंट, एक न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो आपकी पेट के एसिड को बिल्कुल ठीक कर देगा और आपको आने वाले रोगों से बचा सकता है। आइए देखते हैं कौन सा है वो महत्वपूर्ण पॉइंट। थोड़ा सा पाउडर लेना होता है और देखेंगे यहां कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहां ये इस प्रकार से पाउडर लगाना है और ऐसे ही दूसरी साइड, और यहां कान के नीचे हमें ये पॉइंट देना है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट करना है। दोस्तों, अभी आपने न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा पॉइंट देखा जिसे हमारी थेरेपी में मेडुला उपचार बोलते हैं। ऐसा आपको करना है 1-1 मिनट के गैप पर 3 बार। तो आप देखेंगे जो आपके पेट का एसिड ठीक नहीं है, उसका पीएच लेवल बिगड़ गया है, उसका बैलेंस बिगड़ गया है, जिसके कारण से आपको बहुत सारे रोग आ चुके हैं और आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता क्योंकि आपका पेट ठीक नहीं है। ये कुछ ऐसी दिक्कत है जो रिपोर्ट्स में भी नहीं आती है बहुत बार, और व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका होता है, डॉक्टर के पास जाता है, रिपोर्ट्स कराता है तो नॉर्मल होती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके मन का वहम है, आप ज्यादा सोचते हैं इसलिए आपको ऐसा होता है। और व्यक्ति बहुत दुखी हो चुका होता है, वो कहता है कि मुझे बहुत परेशानी है। तो अगर ये छोटा सा पॉइंट आप दिन में 1-1 मिनट के गैप पे 3 बार करें, और ऐसा आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पेट का एसिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप आने वाले बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे ब्रेन से कुछ नर्व निकल रही होती है जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं। इससे हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जो मुंह से लेकर हमारे असेंडिंग कॉलम तक ये पूरे सिस्टम को ठीक करता है। जितना भी पूरा हमने खाना खाया, पूरा डाइजेशन हमारा अगर डिस्टर्ब है तो इस पॉइंट से वो ठीक हो जाएगा और आप आने वाले रोगों से बच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम हेल्थ पर आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।